नमस्कार। आज हम एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, शिक्षण के प्रतिमान यानी मॉडल्स ऑफ टीचिंग। अब देखिए, किसी भी एस्पायरिंग टीचर के लिए ये टॉपिक उतना ही जरूरी है जितना कह सकते हैं एक आर्किटेक्ट के लिए बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। ये हमें एक मजबूत, एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क देता है क्लासरूम के लिए। तो सवाल उठता है कि ये शिक्षण का प्रतिमान, ये मॉडल ऑफ टीचिंग आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ क्लास में की जाने वाली कुछ रैंडम एक्टिविटीज का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये एक सिस्टमैटिक, एक साइंटिफिक डिजाइन है। और ये पूरी तरह से लर्निंग थ्योरीज पर बेस्ड होता है। मतलब इसका काम है टीचर्स को गाइड करना, प्लानिंग से लेकर उसे लागू करने तक और फिर इवैल्यूएशन तक, ताकि जो एजुकेशनल गोल्स है वो हासिल किए जा सके। और जब भी मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात होती है तो दो नाम हमेशा सामने आते हैं, ब्रूस जॉयस और मार्शा वेल। ये इस फील्ड के समझिए पायनियर्स हैं। उनका कहना था कि एक मॉडल ऑफ टीचिंग एक प्लान या पैटर्न की तरह है, एक ऐसा पैटर्न जिसका इस्तेमाल करिकुलम को शेप देने, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को डिजाइन करने और हाँ, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को गाइड करने के लिए किया जा सकता है। तो आज की हमारी पूरी चर्चा इन्हीं के दिए गए फ्रेमवर्क पर आधारित होगी। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टीचिंग मॉडल्स हैं क्या। फिर हम बात करेंगे इनके 4 मेजर फैमिलीज की। इसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स में थोड़ा डीप डाइव करेंगे और फिर सोशल, पर्सनल और बिहेवियरल मॉडल्स को भी जानेंगे। आखिर में सब कुछ एक साथ देखेंगे एक ग्लैंस में और समझेंगे कि ये आज की टीचर्स के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए अब इस विषय के कोर्स स्ट्रक्चर पर आते हैं। देखिए, शिक्षण के तो सैकड़ों मॉडल्स हैं, तो उन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ ग्रुप्स या फैमिलीज में बांटा गया है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? जॉयस और वेल ने इन सैकड़ों मॉडल्स को सिर्फ 4 मेजर फैमिलीज में कैटेगराइज कर दिया। ये क्लासिफिकेशन इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत बहुत आसान बना देता है। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखना भी काफी सिंपल हो जाता है। ये जो टेबल है ना, ये समझिए हमारी पूरी चर्चा का एक तरह से रोड मैप है। ये हर फैमिली का कोर डीएनए दिखाती है। तो हमारे पास है 4 फैमिलीज: इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सोशल इंटरैक्शन, पर्सनल और बिहेवियरल। हर फैमिली का अपना एक साइकोलॉजिकल बेस है और एक कोर फोकस है। जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का फोकस है हमारी थिंकिंग और इंटेलेक्ट पर, वहीं सोशल इंटरैक्शन फैमिली का जोर है सोशल स्किल्स और वैल्यूज पर। हम इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और शुरुआत करते हैं पहली फैमिली से, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये फैमिली इस बात पर फोकस करती है कि स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस फैमिली के मॉडल्स के कुछ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, ये थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। दूसरा, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरीज पर बेस्ड हैं। और तीसरा, इसमें टीचर का रोल एक ऑर्गेनाइजर का होता है, जो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और स्टूडेंट्स को गाइड करता है। इस फैमिली का एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, और इसे दिया था जेरोम ब्रूनर ने। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका पर्पस है स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने में मदद करना। मतलब रटना नहीं है, बल्कि खुद समझकर रूल्स तक पहुंचना है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, मैमल यानी स्तनपायी का। सबसे पहले टीचर यस एग्जाम्पल्स दिखाते हैं, जैसे इंसान, गाय, व्हेल, और फिर नो एग्जाम्पल्स, जैसे मछली, चिड़िया, सांप। अब स्टूडेंट्स का काम है इन एग्जाम्पल्स को देखकर की फीचर्स को पहचानना, जैसे बच्चों को जन्म देना या दूध पिलाना। इसके बाद उन्हें कोई नया एग्जाम्पल दिया जाता है, मान लीजिए चमगादड़, और क्लासिफाई करने को कहा जाता है। और आखिर में वो अपनी थिंकिंग प्रोसेस पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली का एक और पावरफुल मॉडल है एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर मॉडल। इसे दिया था डेविड ऑजुबेल ने। इसका कोर आइडिया बहुत सिंपल है। ये कहता है कि कोई भी न्यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने से पहले स्टूडेंट्स को एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क या कहिए एक स्कैफोल्ड दे दो। ये स्कैफोल्ड ठीक वैसे ही है जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त बाहरी ढांचा लगाया जाता है। ये एक तरह की टेम्पररी सपोर्ट। इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला, मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करना, रट्टा मारने को नहीं। दूसरा, नॉलेज को बेहतर तरीके से रिटेन करने और उसे ट्रांसफर करने में मदद करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये नई इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट की पहले से मौजूद नॉलेज के साथ लिंक करता है। इससे अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होती है।
ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली को समझने के बाद अब हम बाकी 3 फैमिलीज का एक क्विक टूर लेते हैं और देखते हैं कि उनकी की मॉडल्स क्या हैं और उनकी यूनिक स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो अगली है द सोशल फैमिली। इसका कोर मंत्र है लर्निंग टुगेदर, एक साथ सीखना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल, जिसे डेविड और रॉजर जॉनसन से जोड़ा जाता है। इसमें होता क्या है, टीचर्स स्टूडेंट्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर एक कॉमन गोल देते हैं। यहाँ टीम वर्क तो है ही, साथ में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी होती है। और इसका फायदा, स्टूडेंट्स सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं सीखते, बल्कि कम्युनिकेशन, लीडरशिप और कोलैबोरेशन जैसी इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स भी डेवलप करते हैं। इसके बाद आती है द पर्सनल फैमिली। ये फैमिली स्टूडेंट के सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इसका एक की मॉडल है कार्ल रोजर्स का नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल। ये पूरी तरह से लर्नर सेंटर्ड है, मतलब स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग की डायरेक्शन खुद तय करते हैं। यहाँ टीचर एक डायरेक्टर नहीं, बल्कि एक काउंसलर की तरह काम करता है। वो स्टूडेंट्स को उनकी फीलिंग्स को समझने और अपने सॉल्यूशंस खुद खोजने में मदद करता है। और हमारी चौथी और आखिरी फैमिली है तो बिहेवियरल फैमिली। ये बिहेवियर शेपिंग पर फोकस करती है, मतलब ऑब्जर्वेबल आउटकम्स पर। इसका एक फैंटास्टिक एग्जांपल है बेंजामिन ब्लूम का मास्टरी लर्निंग मॉडल। ये इस पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है कि लगभग हर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर सकता है, बस शर्त ये है कि उसे सही इंस्ट्रक्शन और इनफ टाइम मिले। इसमें टॉपिक को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ दिया जाता है और स्टूडेंट अगले यूनिट पर तभी जाता है जब वो पहले वाले में मास्टर हो जाए। अब जरा इन दोनों फैमिलीज को साथ में देखें, पर्सनल और बिहेवियरल। यहाँ एक बहुत ही क्लियर कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ पर्सनल मॉडल्स हैं जो लर्नर सेंटर्ड हैं, इंटरनल ग्रोथ पर फोकस करते हैं और टीचर एक काउंसलर है। वहीं दूसरी तरफ बिहेवियरल मॉडल्स हैं जो टीचर डायरेक्टेड हैं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर फोकस करते हैं और टीचर एक कंट्रोलर की भूमिका में है। ये टीचिंग की दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफीज को दिखाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे एक सिंगल पावरफुल समरी में देखते हैं। ये स्लाइड रिवीजन के लिए परफेक्ट है। ये समरी टेबल चारों फैमिलीज के कोर डिफरेंस को एक नज़र में दिखाती है। देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में लर्नर एक एक्टिव थिंकर है और टीचर ऑर्गेनाइजर। सोशल इंटरैक्शन में लर्नर ग्रुप पार्टिसिपेंट है और टीचर फैसिलिटेटर। पर्सनल फैमिली में लर्नर सेल्फ डायरेक्टेड है और टीचर काउंसलर। और बिहेवियरल फैमिली में लर्नर एक रिस्पोंडेंट है और टीचर कंट्रोलर। आप देख सकते हैं कि लर्नर और टीचर का रोल हर फैमिली में कितना ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल अ मस्ट रिमेंबर है। ये पूरे टॉपिक का सार है। अब हम अपनी डिस्कशन के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं। सवाल ये है कि इस सारी थियोरेटिकल नॉलेज का एक टीचर की प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सब मैटर क्यों करता है? देखिए, इन मॉडल्स को जानना एक टीचर के लिए अपना टीचिंग टूल किट बनाने जैसा है। इससे साइंटिफिकली प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड टीचिंग पॉसिबल होती है। ये टीचिंग मेथड्स को स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करने में हेल्प करता है, एक टीचर की इफेक्टिवनेस और वर्सेटिलिटी को बढ़ाता है। और हाँ, ये स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होने में भी सपोर्ट करता है। सीधी सी बात है, सही काम के लिए सही टूल चुनना, यही तो एक स्किल्ड टीचर की पहचान है। और आखिर में एक सवाल, एक फ्यूचर एजुकेटर के तौर पर इन मॉडल्स की कौन सी फैमिली आपकी पर्सनल टीचिंग फिलॉसफी के साथ सबसे ज्यादा अलाइन करती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी टीचिंग स्टाइल को गहराई से समझना एक इफेक्टिव टीचर बनने की तरफ पहला और सबसे जरूरी